दमकल आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बहोड़ापुर थाना के ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी घटना है। इधर अशोकनगर में उधार के रुपए मांगने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जिस व्यक्ति से उधार चुकता करने को कहा गया उसने पहले मारपीट की, फिर उसके बाद पिकअप वैन में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वैन में कुछ कैश भी रखा था जो आग में जलकर राख हो गया। एक और बड़ी खबर, उत्कृष्ट विद्यालय में मतगणना शुरू हो गई है। हरदा नगर पालिका चुनाव की मतगणना आज होने वाली है। मतगणना शुरू 6 राउंड में 43,486 मतों की गिनती होगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। हरिमोहन शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र जैन बीजेपी प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर हरदा नगर पालिका चुनाव से जुड़ी। 6 राउंड में 43,486 मतों की गिनती होगी। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण, जो फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवीण, गिनती शुरू हो गई है, क्या कुछ है अभी माहौल? यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हो रहा है। जी। चारों ओर यहाँ पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर आवागमन बंद किया गया है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के लिए। फिलहाल अभी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की मौजूदगी में यहाँ पर स्ट्रांग रूम खोला गया है और ईवीएम मशीनों के को निकालने का काम शुरू हुआ है। कुछ ही देर में जो है मतों की गिनती का काम यहाँ शुरू हो जाएगा। कुल 35 वार्डों के लिए यहाँ पर गिनती हो रही है, जिसमें 43,486 मतों की गिनती का काम यहाँ पर 105 कर्मचारी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ईवीएम मशीन मतगणना स्थल के अंदर पहुंच चुकी है और वहां पर जो है मतों की गिनती का काम शुरू होने वाला है। जी राज। जी बिल्कुल प्रवीण, गिनती शुरू होने वाली है। 6 राउंड में ये पूरा होगा, तो जानना चाहेंगे कब तक गिनती, कब तक ये चलेगा और रिजल्ट कब तक आएंगे? 68 ईवीएम मशीन है जी। जिनके जरिए मतों की गिनती का काम होगा और करीब 11:30 से 12 के बीच यहाँ पर जो है बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन दल यहाँ पर हरदा की नगर पालिका पर अपना काबिज होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और जी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी राशि। बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच ये मुकाबला है, क्या कुछ रहेगा प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने शिवराज सरकार की योजनाओं के जरिए कैंपेन चलाया था जी और यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा नए प्रयोग भी किए गए थे, उसी को लेकर जो है मतदाताओं में काफी यहाँ पर उत्साह था और इसी के कारण करीब 75% मतदान यहाँ पर हरदा नगर पालिका के चुनाव में संपन्न हुआ था। और फिलहाल जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत यहाँ पर पिछले नगर पालिका चुनाव के को देखते हुए प्रतिशत बढ़ा है, उसको देखते हुए कोई भी दल ये कहने की स्थिति में नहीं होगा मतलब है कि जीत किसकी होगी। फिलहाल यहाँ पर फिर भी जो आम जनता जो कयास लगा रही वो ये लगा रही है कि नगर पालिका ने जो विकास के मुद्दे पर जो भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो भाजपा की जीत यहाँ पर आम जनता की नजर में ज्यादा सुनिश्चित नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, साथ ही हरदा नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रही है, वर्चस्व भी काफी रहा है इस चुनाव का। जी हाँ, हरदा नगर पालिका का चुनाव चूंकि राजधानी के नजदीक होने के कारण ये जिला जी काफी यहाँ पर जो है लोगों की निगाह लगी हुई थी। कई प्रमुख नेता यहाँ पर जो है चुनाव कैंपेन के लिए आए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, पीसीसी के अध्यक्ष अरुण यादव ने यहाँ पर लगातार अपने अपने दलों के पक्ष में यहाँ प्रचार किया था। कई मंत्रियों ने यहाँ पर डेरा डाला था, कई इलाकों के विधायकों ने यहाँ पर आकर अपनी पार्टियों के पक्ष में यहाँ प्रचार किया था, जिसके कारण ये चुनाव जो है पूरे प्रदेश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाह इस चुनाव के ऊपर लगी हुई है। और फिलहाल ये एक तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले का एक ट्रायल भी है, क्योंकि अभी इस चुनाव के बाद करीब 1.5 साल जो है विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ था, इसलिए दोनों ही दल की निगाह इस चुनाव पर लगी हुई है कि किस तरीके से जनता का रुझान किसकी ओर जाएगा और उसी को देखते हुए आगामी रणनीतियां वो लोग अपने आने वाले चुनाव के लिए बनाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, 9 बजे से मतगणना शुरू होनी थी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं एक बार फिर से जानना चाहेंगे, और किस तरह से ये मतगणना होगी ये भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर 68 टेबलों पर यहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। कुल 34 वार्डों के लिए यहाँ पर पार्षद पद के लिए यहाँ पर